ये चेक कर लिया था, ये बड़े आराम से वो जो फॉर्मूला हमने देखा उससे निकल के आ रहा है। ठीक है, अगर तुम एफ ऑफ के को जो है इन्होंने जो दिया है के टी की पावर अल्फ़ा वो लो और डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एफ ऑफ के माइनस के इंटू एफ डैश के निकालो तो डब्ल्यू यही निकल के आ रहा है। ठीक है, आगे करते हैं फिर। अब हमें बेसिकली डब्ल्यू की वैल्यू इसमें डालनी थी, राइट? तो वो वैल्यू डाल दी, ये हमारे पास डायनामिक इक्वेशन निकल के आ गई। ठीक है, अब अगर हमें इसका स्टेडी स्टेट चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, के टी प्लस वन और के टी की बजाय के स्टार पुट करना होगा, राइट? क्योंकि दोनों इक्वल होने चाहिए एंड दोनों शुड बी इक्वल टू सम के स्टार। तो के स्टार पुट कर दिया। अब ये के स्टार होगा क्या, ये निकालना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि कोई के स्टार होगा कि नहीं होगा, हमें ये देखना है कि वो के स्टार जो है वो हमारे जो गोल्डन रूल वाला लेवल आएगा उससे कैसे कंपेयर कर रहा है। तो के स्टार निकाला, सिंपल निकाला हुआ है ये के स्टार। ठीक है, ये के स्टार निकल गया, ये वो निकला है कि स्टेडी स्टेट में तुम्हारा स्टेडी स्टेट के स्टार ये आया है। अब गोल्डन रूल वाला के स्टार क्या है वो देखते हैं। तो उसके लिए बड़ा सिंपल है, एफ डैश के स्टार इज़ इक्वल टू एन प्लस डेल्टा करना होता है उसके लिए। ठीक है, तो क्या करना है बेसिकली, तुम्हारा जो एफ ऑफ के है जो कि है के की पावर अल्फ़ा है ना, उसका जब तुम डेरिवेटिव करोगे के स्टार के रिस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा, उसको इक्वल टू एन प्लस डेल्टा रखा है, डेल्टा इज़ इक्वल टू 1 है। ठीक है, इससे के स्टार की वैल्यू निकालोगे तो आएगी अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस एन इंटू दिस थिंग। अब हमें दिखाना है कि यहाँ पर डायनामिक इनएफिशिएंसी है। ठीक है, तो क्या करना होगा उसके लिए, डायनामिक इनएफिशिएंसी के लिए जो नॉर्मल वाला स्टेडी स्टेट वाला के स्टार है, जो हमारा स्टेडी स्टेट आया है, ये स्टेडी स्टेट पे हम तब पहुँचे हैं जब कंज्यूमर ने अपना ऑप्टिमाइजेशन किया है, C1 C2 उसने डिसाइड किए हैं और साथ में S डिसाइड किया है उसने, और उसके दम पर यहाँ पर हम पहुँचे हैं। बट जो KG है वो आया है हमारा बेसिकली गोल्डन रूल वाला, राइट? इन दोनों का कंपैरिजन करना है और हमें शो करना है कि दिस थिंग इज़ ग्रेटर दैन दिस थिंग। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया, वैसे ऑब्वियस नहीं है अगर हम देखें तो कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, ये ऑब्वियस नहीं है। बट जब तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ देखनी हो या इनफैक्ट कंपैरिजन ही करना हो कि ये वाली चीज़ बड़ी है या वो वाली चीज़ बड़ी है, ऐसा मान के चल पड़ो कि कोई चीज़ दूसरी वाली चीज़ से बड़ी है, जब तुम ऐसा मान के चल लोगे ना तो फिर अल्टीमेटली वो सॉल्व होता जाएगा एंड फिर यू विल रीच अ कंडीशन जहाँ पर तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा अगर मैं ग्रेटर दैन दिस थिंग इज़ ग्रेटर दैन दिस थिंग से स्टार्ट हुआ था तो मैं अल्टीमेटली यहाँ पर पहुँचा हूँ, क्या ये लॉजिकली सेंस मेक कर रहा है? अगर ये चीज़ लॉजिकली सेंस मेक कर रही हुई तो ठीक है, मैंने जो ग्रेटर दैन जिस चीज़ के साथ में स्टार्ट हुआ था तो दैट वाज करेक्ट, अदरवाइज इट वाज रॉन्ग, राइट? तो यहाँ पर तो खैर मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि हमें शो करना है कि डायनामिक इनएफिशिएंसी है। तो हमने ये के स्टेडी स्टेट वाला लिया, के जी लिया, और मैंने लिख लिया कि के इज़ ग्रेटर दैन के जी। ठीक है, फिर क्या किया, दोनों की साइड में 1/1 माइनस अल्फ़ा की पावर थी तो पहले पावर को हटा दिया, फिर दोनों में 1 प्लस एन डिवाइड में था उसको हटा दिया। इससे हमारे पास आया कि अगर के स्टार को के जी से बड़ा होना है तो दैट मीन्स कि बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा हैज़ टू बी ग्रेटर देन अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। अब क्या ऐसा हो सकता है कि बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा ग्रेटर देन अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा हो? कुछ नंबर्स लेके देख लो कि क्या ऐसा हो पा रहा है। तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो यहाँ पर वैल्यूज़ दिए हैं, बीटा हाफ लो, अल्फ़ा 1/5 लो। अगर तुम बीटा हाफ लेते हो, यहाँ पर यही इसी तरीके से यहाँ पर ये निकाला हुआ है, बीटा हाफ लेते हो तो ये आएगा हाफ अपॉन 1.5 यानी कि 1/3 आएगी ये साइड, और ये साइड आएगी 1/4। 1/3 इज़ क्लियरली ग्रेटर दैन 1/4, तो डायनामिक इनएफिशिएंसी एस्टैब्लिश हो गई। अगर बीटा हाफ हो, अल्फ़ा 1/5 हो तो डायनामिक इनएफिशिएंसी होल्ड कर रही है। ठीक है, तो हमने देखा कि OLG मॉडल में डायनामिक इनएफिशिएंसी भी आ रही है, स्टेडी स्टेट भी आ सकता है, नहीं आ सकता है, मतलब काफ़ी ख़राब से रिजल्ट्स ये मॉडल हमें दे रहा है। तो अब ये आ क्यों रहा है, मतलब RCK में हमने देखा था कि अगर जो लोग हैं वो अपनी सेविंग्स ऑप्टिमाइज़ करेंगे
तो डायनामिक इनएफिशिएंसी नहीं आएगी।